राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको गांधारी और श्री कृष्ण की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। महाभारत युद्ध के अंत में जब कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो गई और उनके सारे पुत्र मारे गए, तब धृतराष्ट्र और गांधारी अत्यंत शोकाकुल हो गए। गांधारी के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। युद्ध में दुर्योधन सहित उसके सारे भाई मारे गए, केवल कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कुछ ही योद्धा जीवित बचे थे। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। गांधारी ने श्री कृष्ण का सम्मान किया, लेकिन उनका हृदय शोक और क्रोध से भर चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने इस भयानक युद्ध को रोका नहीं। आप चाहते तो दुर्योधन को समझाकर युद्ध रोक सकते थे, लेकिन आपने केवल नीति की बातें की और युद्ध होने दिया। आपने इस विध्वंस को होने दिया, इसलिए आप भी इस अधर्म के भागी हैं। गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्र मारे गए, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। यदुवंश में भी एक दिन ऐसा ही महासंहार होगा और तुम स्वयं इसका अंत देखोगे, लेकिन रोक नहीं सकोगे। श्री कृष्ण ने गांधारी का श्राप शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि समय आने पर यदुवंश का नाश होना आवश्यक था। उन्होंने कहा, हे माता, आपका श्राप सत्य होगा। मैं जानता हूँ कि जब धर्म का कार्य पूरा हो जाएगा, तब यदुवंश भी अपने अहंकार और बल में डूब जाएगा और उनका अंत आवश्यक होगा। गांधारी के श्राप के वर्षों बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांब की एक लीला के कारण ऋषियों का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक शाप मिला और उसी से यदुवंश का आपसी संघर्ष प्रारंभ हुआ। अंततः श्री कृष्ण के पुत्र भय और यदुवंशज एक दूसरे को मारने लगे और पूरी यदुवंश का विनाश हो गया। श्री कृष्ण ने अंत में जंगल में जाकर ध्यानस्थ अवस्था में देह त्याग दी, जैसे गांधारी के श्राप का अंतिम चरण पूरा हुआ हो। गांधारी ने कृष्ण को श्राप इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगा कि श्री कृष्ण युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने श्री कृष्ण को निष्क्रिय दर्शक माना और अपने पुत्रों की मृत्यु का दोष उन पर भी मढ़ा। अगर वीडियो पसंद आए हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण आपको खुश रखे। धन्यवाद।